नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 31 जुलाई। देखते देखते जुलाई महीना भी निकल गया। आज के इस लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले जस्ट जेंटल रिमाइंडर कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। तो सबसे पहला अपडेट तो देखिए आज है केन्स टेक्नोलॉजी शेयर की तरफ से, जहां आज मार्केट में गिरावट था। यहाँ वहीं ये शेयर में आज 10% के करीब तेजी था। ओके, रीजन क्या था? रीजन यही है कि कंपनी के कल क्वार्टरली रिजल्ट आए थे। ओके, तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा था कंपनी का। कितना अच्छा था एक बार वो भी डिस्कस कर लेते, देख लेते एक बार। ओके, जस्ट अ मिनट। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो है, जो पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 50.8 करोड़ का था, वो प्रॉफिट बढ़ के 75 करोड़ हो गया। मतलब 50% के आसपास, या उससे थोड़ा कम, एक्चुअली 47% के आसपास तो इनका रेवेन्यू बढ़ गया। तो ये बहुत अच्छा, सॉरी, प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये बहुत अच्छा बात है। ओके, और एक बार रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखिए साल दर साल देखा जाए तो 34% का ग्रोथ आया है। ओके, जो पिछले साल 504 करोड़ का रेवेन्यू था, वो अभी बढ़कर 673 करोड़ का हो गया। तो रेवेन्यू या प्रॉफिट दोनों पैरामीटर्स पे कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया, तो इसलिए कंपनी में इतना अच्छा तेजी था। ये कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाली कंपनी है। ओके, बहुत अच्छा कंपनी। आपको तो पता है कि इंडिया गवर्नमेंट ईएमएस सेक्टर को बहुत पुश कर रही है। उस सेक्टर का ये एक दिग्गज कंपनी है। ऊपर से अभी आपको ये भी पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को भी इंडिया में पुश कर रही है। ओके, तो ये सेमीकंडक्टर से भी रिलेटेड इनका एक प्लांट है गुजरात में, जो कि इन्होंने रिसेंटली सेटअप किया है केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी ने। ओके, तो मतलब विजनरी, मतलब फ्यूचर इस ये कंपनी का अच्छा फ्यूचर है। ओके, तो आपके पास है तो बने रहिए। इस प्राइस पे खरीदना है कि नहीं, आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं इस प्राइस पे खरीदना नहीं पसंद करूंगा, अभी जिस प्राइस पे कंपनी है। ओके, अभी करीब करीब 6100 के प्राइस पे है। जब मार्च अप्रैल में जब ट्रम्प टैरिफ वाला जब डर आया था ना, तब ये कंपनी 4000 के भी नीचे आया था। तो वो खरीदने का एक अच्छा बहुत समय था। उस समय जो खरीदता उसका अभी 50% से ज़्यादा वैसे प्रॉफिट हो जाता। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो ये है इंडिया के सोलर सेक्टर से कुछ रिलेटेड कंपनी, जैसे कि वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज। दोनों कंपनी में आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हैं वारी एनर्जीज करीब 5% डाउन था, और प्रीमियर एनर्जीज करीब 3.5% डाउन था। रीजन क्या था? तो रीजन है यही भाई साहब, जो कि सभी का भी रातों का नींद मतलब उड़ा के रखे, ट्रम्प टैरिफ। ओके, एक्चुअली आपको पता होगा कि कल इंडिया पे जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया 25% के आसपास, तो बहुत सारे कंपनी जो कि इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके शेयर्स में अच्छा खासा गिरावट आया। वह उन्हीं कंपनीज में से वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज भी है। ओके, अब वारी एनर्जीज का ही देखिए, ये वारी एनर्जीज का जो बिजनेस है ना, वो एक्सपोर्ट्स पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये एक्सपोर्ट से ही 58% अपना रेवेन्यू कमाता है। अब उस 58% का ना एक बड़ा हिस्सा ना, ये जो 58% रेवेन्यू है, इसका एक बड़ा हिस्सा यूएस को ही जाता है। ओके, तो ये एक्यूरेट मुझे, मतलब मैं ने चेष्टा किया बट नहीं मिला, बट हाँ 20-30% आराम से इनका रेवेन्यू आप कह सकते हैं कि यूएस से आता है। तो इसलिए ये दोनों शेयर में गिरावट देखने को मिला। प्रीमियर एनर्जीज का भी सेम, कि इनका भी यूएस से एक्चुअली बहुत बिजनेस होता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट शेयर पे, जो कि है हिंदुस्तानी यूनिलीवर। अब हिंदुस्तानी यूनिलीवर का बात करें तो ये तो आपको पता है हाथी ऐसा शेयर चलता नहीं है, बहुत धीमा धीमा चलता है। बट हाँ, आज शेयर में अच्छा तेजी देखने को मिला। ओके, क्यों? क्योंकि कंपनी ने मतलब क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया, और कंपनी ने जैसा मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा ही कंपनी ने रिजल्ट दिया। ओके, रिजल्ट किया। ओके, एस्टीमेट को कंपनी ने बीट किया। कंपनी का प्रॉफिट कितना, करीब करीब 5.5% बढ़ के 2756 करोड़ आया। ओके, अब ये मैं सोचेगा कि सिर्फ 5.5% केन्स टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट और 47% बढ़ा था। ये कंपनी भाई एचयूएल है। एचयूएल इंडिया के गली गली में इनका प्रोडक्ट पहुंच गया, तो ये अब कितना ही एक्सपेंड कर लेंगे, इसलिए इनका बिजनेस स्लो रहता है। ओके, आस्ते आस्ते चलता है। ओके, स्टेबिलिटी के साथ चलता है। ओके, तो एक बार इनका रिजल्ट का एक बार देख लेते हैं। ओके, रेवेन्यू देख सकते हैं आप। रेवेन्यू साल दर साल देखा जाए तो करीब 4% बढ़ के 15,931 करोड़ आया, जो कि एस्टीमेट था 15,962 करोड़। तो ऑलमोस्ट एस्टीमेट के बहुत करीब पहुंचा, बट थोड़ा सा कम रह गया। ओके, एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी फिगर देख लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, ये एक्चुअली कंसोलिडेट, ये स्टैंडर्ड टैक्स रिजल्ट है। ओके, तो प्रॉफिट जो है वो 2732 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 2538 करोड़। ओके, और एस्टीमेट कितना था? 2583 करोड़ का एस्टीमेट था, और आया 2700 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी ने एस्टीमेट को बेसिकली बीट किया, तो इसलिए कंपनी में जो है हमें अच्छा तेजी देखने को मिला। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। ओके, ये तो वही कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर में अच्छा तेजी 3-4%। ये शेयर बहुत कम ही इतना तेज भागता है, बट आज यहाँ पे भी तेजी आया। अब एक बार सभी जो इम्पोर्टेंट मेन बोर्ड के जो कंपनी है, इनका एक बार हम जीएमपी भी देख लेते हैं। ओके, एक ही बार में मैं आपको सारे कंपनीज का जीएमपी दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये श्री लोटस डेवलपर्स करीब 30% का जीएमपी। ओके, ये देखिए, ये मैंने थर्सडे रात को 31
मतलब 31 जुलाई ये रात को 8:30 बजे के करीब जीएमपी है। ओके, एनएसडीएल 17% के करीब है। ओके, एमबी इंजीनियरिंग 16% के आसपास है। ओके, और ये तो खैर आईपीओ अभी खुला नहीं है, बट हाँ ये भी आई गेस 5 अगस्त को खुलेगा। ओके, और उसके बाद एक आईपीओ है। ओके, शांति गोल्ड। ओके, तो उसका जीएमपी करीब 17.5% है। ओके, और एक और है। ओके, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, उसका जीएमपी 1 से 2% का बीच में। तो ये जो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस है, ये थोड़ा रिस्की है। ओके, मे बी नेगेटिव में भी लिस्टिंग हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट कंपनी है रिलैक्सो कंपनी। तो रिलैक्सो कंपनी में आज बड़ा गिरावट देखने को मिला, करीब करीब 5% का गिरावट देखने को मिला। एक्चुअली कल इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया था। क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए मैंने एक चीज़ तो नोटिस किया है कि कंपनी ने ऑपरेटिंग फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म किया। ओके, अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कहना बिजनेस का, वो अच्छा है कंपनी का। मैं बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इन शॉर्ट बात कर रहा हूँ, वो अच्छा है। बट वही बात है कि रेवेन्यू में कंपनी इस बार थोड़ा मार खा गई। ओके, तो एक बार देख लेते हैं पिछले साल। देखिए जो जून क्वार्टर में इनका रेवेन्यू करीब 750 करोड़ का था, वो इस बार कम होकर 650 करोड़ हो गया। तो मेन बात तो ये है कि रेवेन्यू कंपनी का अच्छा खासा गिरा, इसीलिए एक्चुअली आज शेयर में गिरावट आया। ओके, एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। तो पिछले साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का था, ओके, वो 15% पे आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा इजाफा आया है कंपनी का। ओके, एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेते हैं। देखिए रेवेन्यू तो कम था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो वो बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, जो 44 करोड़ का था वो 49 करोड़ का हो गया। ओके, ये बढ़ोतरी इसलिए हुआ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। ओके, और आई गेस ये बहुत क्वार्टर बाद मैंने देखा है कि रिलैक्सो का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, हालांकि रेवेन्यू फिर कमी गया, इसलिए इसे एक डाउनग्रेड भी मिला है। ओके, आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने एक्चुअली इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया, 410 का टारगेट दे दिया, इसलिए शेयर में गिरावट देखने को मिला। बट एनीवे, इतना ये चीज़ एटलीस्ट मुझे देख के अच्छा लगा कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओके, अब एक बार बस रेवेन्यू पे थोड़ा मतलब कंपनी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, मतलब रेवेन्यू को थोड़ा अब इन्हें अपने फेवर में लेना पड़ेगा। ओके, देखते हैं, अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट ही होने वाला है। ओके, तो मे बी ये फेस्टिव सीजन के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओके, अपना मतलब रेवेन्यूज को बूस्ट करने का। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो सॉरी, नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये एफआईआई डीआईआई से रिलेटेड है। आज जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसे ही हुआ। एक्चुअली कल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब अनाउंस किया था कि इंडिया पे 25% का टैरिफ लगेगा। ओके, और इसलिए उसका इम्पैक्ट आज देखने को मिला कि एफआईआई ने बहुत बड़ा बिकवाली किया। और एफआईआई पिछले मंडे से, लास्ट मंडे से आज इस थर्सडे आ गया। ओके, लगातार ये बिकवाली करे। ओके, मतलब 5 दिन तो वहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ मंडे टू यहाँ 4 दिन, मतलब पिछले 9 दिन से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब इसलिए इंडियन रुपी भी आप देखते होंगे कि कमज़ोर होते जा रहा है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ तो है ये जो इंडिया पे जो टैरिफ लगा, तो उससे आपको पता होगा कि आज टेक्सटाइल्स वाले स्टॉक्स में बहुत भयंकर गिरावट हुआ। आप देख सकते हैं वेलस्पून लिविंग करीब 5% डाउन। ओके, उसके बाद ट्राइडेंट ये करीब 2% डाउन। उसके बाद ओके, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज ये करीब 4% के ऑलमोस्ट आसपास डाउन है। ओके, उसके बाद गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ये भी 4.5% डाउन। तो ये तो होना ही था। देखिए हमारे इंडियन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल जो कंपनी है ना, पता है इंडिया जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, अगर 100% एक्सपोर्ट करे ना, तो उस 100 में ना 35% यूएस को एक्सपोर्ट करता है। यूएस ही हमारा सबसे बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट में। ओके, हम यूएस का सबसे बड़ा मार्केट नहीं है ये। ओके, यूएस में सबसे बड़ा मार्केट आई गेस ये बांग्लादेश का है। ओके, बट हाँ हम भी अपने हिसाब से, अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम यूएस को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, 35%, जैसे मैंने आपको बताया। अब उसी पे अगर 25% टैरिफ लग जाए, हमें कहाँ लग रहा था कि हम पे कम टैरिफ लगेगा, बांग्लादेश के कंपेरिजन में और पाकिस्तान के कंपेरिजन में हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। बट ले दे के बात वही हो गया कि 25% का टैरिफ लगा ना, ये मार्केट को पसंद नहीं आया। ओके, इसीलिए इन सब कंपनी में बड़ा गिरावट देखने को मिला। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये आरती इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, यहाँ पे भी आज शेयर में बड़ा गिरावट देखने को मिला। जस्ट अ मिनट। तो आरती इंडस्ट्रीज में ओके, बड़ा गिरावट, जैसे मैंने आपको बताया, करीब करीब 6% के आसपास ऑलमोस्ट गिरावट देखने को मिला। इतना बड़ा गिरावट क्यों देखने को मिला? देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया रिसेंटली, और क्वार्टरली रिजल्ट में बोलूँगा ना, हर एक फ्रंट पर पे ना मुझे खराब ही लगा। ओके, कैसे खराब लगा एक बार देख लेते हैं। पहला बात रेवेन्यू, तो पहला बात तो कंपनी का रेवेन्यू ही कम गया। ओके, रेवेन्यू क्या हुआ? कम हो गया। ओके, जैसे रिलैक्सो के केस में हमने देखा था ना, वैसे ही हुआ, यहाँ पे भी रेवेन्यू कम गया। लेकिन इससे भी खराब चीज़ क्या है ना, कि यहाँ पे ना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम गया। रिलैक्सो के केस में तो हमने देखा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा था, बट यहाँ 16% से कम होकर ये 13% पे आ गया। तो ये मतलब मुझे थोड़ा और मतलब खराब लगा। और फिर एट द एंड ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी कम, वो
नॉर्मल कोई कमा नहीं, रिलैक्सो एक केस में तो वो बढ़ा था, ओके, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% के आसपास कम हो गया, तो इसीलिए शेयर का पिटाई हुआ, करीब 6% शेयर डाउन था, ओके। नेक्स्ट आते हैं ओके इंडियन रुपी, यहाँ पे रुपी में बहुत बड़ा गिरावट होते जा रहा है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रुपी सफर्स वर्स्ट मंथली ड्रॉप। तो अगर मंथ वाइज देखा जाए ना कि एक मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकता है, तो 2022 के बाद से ये सबसे बड़ा गिरावट है, ओके। वही ट्रम्प टैरिफ का ही सब मतलब बैड इम्पैक्ट है, ओके, आप ऐसा कह सकते हो, ओके। और आप देख सकते हो ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि रुपी का देखिए ऑल टाइम लो कितना था, 87.95, मतलब ऑलमोस्ट 88 रुपया। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मतलब कोई मेजर ना लिया जाए, अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट ना आए, तो ये जो रुपी जो अपना जो ऑल टाइम जो लो बनाया था ना 87.95, उसे भी तोड़ के और भी नीचे जा सकता है, ओके। तो ओके, तो जैसे मैंने ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 25% को टैरिफ लगा, इसका इसी वजह से रुपीज़ में इतना गिरावट हो रहा है, ओके। अभी रुपीज़ कितना 87.59 पे है, और रुपी का एट लो कितना था, जैसे मैंने आपको थोड़े पहले बताया 87.95। तो अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आया ना, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। और अभी भी रुपी जो है वो 5 मंथ लो पे है, ओके। तो नेगेटिव ही कहा जाएगा ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।